राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान दे के सुनिएगा। पादपद जी एक परम वैष्णव संत थे जो अपने गुरु की भक्ति करते थे और माता गंगा की भक्ति करते थे और कहीं भी उनका ध्यान नहीं था। गुरु जी की इस कदर भक्ति करते थे कि गुरु की हर बात को शिरोधार करते थे, गुरु जी की हर बात को मानते थे और एक पल भी उनके बगैर नहीं रहते थे, उनके हमेशा साथ रहते थे। एक दिन दोस्तों आई हूँ कि गुरु जी को किसी काम से अनंतर दूसरे गांव में जाना था, तो उन्होंने भी जाने की जिद की कि गुरुजी मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। पादपद जी बोले कि गुरुजी मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, ऐसा भाव पादपद। तो गुरुजी बोले कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ आश्रम में कौन रहेगा, यहाँ जो साधु संत आते हैं उनकी सेवा कौन करेगा, ये सूना हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा आश्रम, तो यहाँ तुम्हारा रहना जरूरी है। तो गुरुजी ने उनको आदेश दिया कि जो तुम गुरु सेवा यहाँ आगे जो संतों की सेवा करोगे वो मेरी सेवा ही मान्य की जाएगी, इसलिए तुम यहाँ रहो और सेवा करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। गुरुजी ऐसे बोले पादपद जी से। तो दोस्तों यकीन मानिए, पादपद जी ने उनकी बात को स्वीकार किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और वो वहीं ठहर गए, गुरुजी चले गए। तो पादपद जी ने जो साधु संत आते थे उनकी सेवा करते थे और माता गंगा नदी माँ गंगा की सेवा करते और गुरु की आज्ञा का पालन करते, ये निरंतर चलता। और लेकिन पादपद जी का एक वो था कि वो स्नान कुएं पे करते थे, बावड़ी में जाके कभी भी गंगा माँ की वो सेवा करते थे, गंगा नदी में स्नान नहीं करते थे, न अपने चरण डालते थे उसके अंदर। क्यों? वो माँ गंगा को पूजते थे, माँ गंगा का सम्मान करते थे। तो इस बात को उनके गुरुजी और माँ गंगा ही जानती थी, और जो लोग साधु संत थे और जो वहाँ के न्यू लोग थे वो उनका मजाक बनाते थे कि देखो पादपद जी ऐसे हैं, पादपद जी वैसे हैं, हम जहाँ नहाते हैं वो हमसे अलग नहाते हैं, हमारे साथ नहाते हैं, ऐसे कई बातें बनाते थे। तो उनको ताने मारते थे पादपद जी को, लेकिन पादपद जी सुनते थे, कुछ नहीं बोलते थे और माँ गंगा का नित्य ध्यान करते थे। तो कुछ दिन बाद गुरुजी आए, तो गुरुजी को सबने शिकायत बोली पादपद जी की कि देखो ये जो तुम्हारे शिष्य हैं पादपद जी हमसे विमुख चलते हैं, हमसे अलग चलते हैं, हम जहाँ नहाते हैं वहाँ नहाते नहीं हैं, हमसे अलग चलते हैं, ऐसा वैसा गुरुजी से पूरी शिकायत बोल दी है। अब गुरुजी उनके भाव को जानते थे, पादपद जी के वो, तो गुरुजी ने उनकी भक्ति को परखने के लिए, तो गुरुजी ने उनसे कहा पादपद जी से कि आज आप गंगा स्नान करने मेरे साथ चलिए। तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना था, चल दिए। गुरुजी ने अंगोछा लिया और चल दिए, अंगोछे को गंगा तट पे रख दिया और गुरुजी गंगा के जी के अंदर प्रवेश कर गए। अब पादपद जी बाहर खड़े हैं, अब गुरुजी नहा लिए। अब गुरुजी पादपद जी से बोलते हैं कि मेरे को अंगोछा दो लाके। अब बड़ी विडम्बना ऐसी हो गई कि अगर पादपद जी अंगोछा लेके गुरुजी को देते हैं तो उनके चरण गंगा जी में जा जाते हैं, गंगा नदी में पड़ते हैं, वो उनसे होगा नहीं। और एक तरफ अगर गुरुजी की बात नहीं मानते हैं तो गुरु की आज्ञा का वो अवहेलना होती है। तो दोनों तरह से वो सोच में पड़ गए। तो उन्होंने माँ गंगा का ध्यान किया कि माँ ये तो एक तरफ गुरुजी की बात का वो है, एक तरफ आपका सम्मान है, मैं तो उसमें हूँ, बड़ी विडम्बना स्थिति है। तो दोस्तों यकीन मानिए वहाँ सब देख रहे थे, साधु संत थे, गुरुजी भी, गुरुजी तो उनकी परीक्षा ले ही रहे थे। तो माँ गंगा प्रकट हो गई। माँ गंगा जैसे प्रकट हुई तो माँ गंगा ने पादपद जी से कहा कि ये पदपत्र लो, पत्ता, इस पे एक पत्ता दिया कि इस पे पैर रखो और गुरुजी को अंगोछा दे के आओ। तो पादपद जी ने माँ गंगा को प्रणाम किया और पत्ते पे पैर रखा। तो जैसे एक पैर पत्ता रखा तो दूसरा रखा तो दूसरा पत्ता हो गया, ऐसे ऐसे करके पत्ते पत्ते हो गए और पत्ते पत्ते पे चल के और पादपद जी ने गुरुजी को अंगोछा दिया और वापस आ गए। तो दोस्तों भक्त की रक्षा भगवान ने, माँ गंगा ने ऐसे की, उनकी बात को रखा, माँ भगवान ने उनकी बात को रखा, माँ जगदम्बे ने
उनकी बात को रखा, गुरु की अवहेलना भी नहीं हुई और उनका सम्मान भी हो गया। और वहाँ जो ने संत जो उनकी अवहेलना करते, उनके मजाक बनाते, सबने देखा तो उनको दंडवत प्रणाम कर लगे। उनको अपने आप पे पछतावा कि हम इसको उच्च कोटि की भक्ति हम नहीं कर रहे जो कोई पादपत जी ने की है। उनको दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, गुरुजी को भी है ना माँ गंगा का साक्षात्कार हुआ। तो एक भक्त से सबका उद्धार। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति इस कदर करो, किसी को एहसास ही ना होए, किसी को एहसास ही ना होए कि यह भगवान का भक्त है। कोई अगर कुछ कहता है, मजाक बनाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मेरे ठाकुर जी का वो है। दोस्तों, अगर लौकिक संसार ये भी ठाकुर जी का बनाया हुआ है, ये माया रूपी संसार है, ये भी भगवान का ही बनाया हुआ है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से हीन भावना रखते हैं, जलन भावना रखते हैं। क्योंकि गीता जी में भगवान कह रहे हैं जड़ चेतन में सब में मैं हूं, किंचित मात्र ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। चाहे वृक्ष हो, पीपल, पेड़, सब वनस्पति, जीव जंतु, कोई भी एक तुच्छ भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, सब में ठाकुर जी हैं। हम कष्ट आता है तो मंदिरों में जाते हैं। दोस्तों, मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान सब जगह। तुम मंदिर में भगवान को देख रहे हो, अगर तुम किसी को दो कटु शब्द सुना के आ रहे हो तो उसमें भी तो ठाकुर जी, उसमें भी ठाकुर जी है। तो दोस्तों, सबसे प्रेम से रहो, हंसमुख रहो और निरंतर ठाकुर जी के नाम जप करते रहो और घर का काम करते रहो। जिंदगी में दुख भी आएगा ना, जो प्रारब्ध का लिखा हुआ है वो भी अस्ते हुए निकल जाएगा। दोस्तों, राधे कृष्णा। दोस्तों।